हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करें क्लास 10th के बोर्ड के लिए, क्लास 9th के बोर्ड के लिए, क्लास 11th एंड क्लास 12th के एग्जामिनेशंस के लिए किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि अब सामने आ गया है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th का जो बोर्ड है वो सामने आ गया है और आप लोगों को इस पर गौर करना होगा। ठीक है, तो किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो आप लोगों के सामने होगा। सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, साथ दो, फैमिली को इंक्रीज़ करो, ठीक है ना, द डायनामिक विजन फैमिली को। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स का सेशन जो है स्टार्ट करने के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि बच्चे का डिमांड बहुत ज़्यादा था कि सर फिजिक्स का ये सेशन छूट गया है, वो सेशन छूट गया है, प्लीज़ सर कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं उसके लिए जल्द ही 2 तारीख से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 जनवरी से बैक टू बैक वीडियो अपलोड करता रहूँगा और क्लासेस भी फिर स्टार्ट हो जाएंगे 3-4 तारीख से। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एकदम अच्छा आराम से पढ़ाई करना, अच्छे से एकदम बाउंस बैक करके जाना है और अच्छे से नंबर गेन कैसे करें इस पर अब फोकस करना है। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए सबसे पहला फोकस रखना चाहिए उसका क्वेश्चन बैंक एंड उसका मॉडल सेट प्रैक्टिस पेपर। 2 चीज़ें है ना। क्वेश्चन बैंक तो एकदम रीढ़ की हड्डी है, क्वेश्चन बैंक को छोड़ना नहीं है। अपना पढ़ाई जितना भी करना था कर लिए हम लोग, है ना। 1 साल में जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अब कुछ महीने बचे हुए हैं, उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं हम लोग, चाहे CBSE वाले हो, चाहे जैक बोर्ड वाले हो या कोई भी स्टेट बोर्ड वाले हो। मैं तो खास करके जैक बोर्ड को फोकस और CBSE वाले को फोकस करके बोल रहा हूँ कि बेटा करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को उठाना है। क्वेश्चन बैंक का अगर एक सेक्टर को लेकर चल रहे हैं, एक सेक्शन को, मतलब कि सेक्शन बोले तो क्या, जैसे कि हम अगर क्लास 10th की बात किया जाए तो अगर हम प्रकाश को पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे प्रकाश का अपवर्तन का अगर 2020 में जो क्वेश्चन आया है ना, 2021 में और 2022 में वही चीज़ को पढ़ते जाएंगे। अगर हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ को पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि इसमें से हम प्रकाश का अपवर्तन देख लें 2020 से, 2021 से प्रकाश का अपवर्तन देख लिए और फिर उसमें से मानव नेत्र देख लिए, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस वाइज चलना है कि अगर प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं तो 2022 का क्वेश्चन में क्या आया था प्रकाश के परावर्तन में, उसके बाद 2021 के क्वेश्चन में क्या आया था प्रकाश के परावर्तन में, 2020 के क्वेश्चन में क्या आया था प्रकाश के परावर्तन से, है ना। उस तरह से पीछे जाते जाना है और जब 10 साल 5 साल 10 साल तक का क्वेश्चन बैंक हम देख लेते हैं उसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन पर जाएंगे। या क्वेश्चन अगर मैथ की आते हैं तो मैथ के आते हैं तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री में 2021 में क्या पूछा गया है, 2022 में क्या पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन को देख लेंगे ईयर बाय ईयर, है ना, पीछे की ओर जाते हुए हम लोग देख लेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बैंक को तैयार करना है और क्वेश्चन बैंक जब सारा तैयार हो जाए उसके बाद हम लोगों को लग जाना है प्रैक्टिस सेट में मैं कितना बना पा रहा हूं प्रैक्टिस सेट। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो प्रकाशन है वो ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं जो कि आपको चारों तरफ से ऑलराउंडर बना देंगे कि क्वेश्चन कैसे करके बनाना है, नए नए क्वेश्चन कैसे करके उसको लेना है, ठीक है ना। तो आपको यही चीज़ करना है और एक बाउंस बैक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और जो एडवांस क्लासेस वाले हैं जैसे 11th 12th, उन लोगों को भी अगर कोई क्लासेस मिस हो रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़ तो मैसेज करें कि क्या पढ़ना है, वो चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, ठीक है ना। चाहे आप एक काम करो 8 सेक्शन से भी दे दो, कोई बात नहीं, वो भी टीचर अवेलेबल है। नहीं होगा तो मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, मैं खुद क्लास दूंगा। आप लोग टेंशन मत लो, बस आप लोग एक तजुर्बे के साथ आगे बढ़ो, एक जोश के साथ आगे बढ़ो। तजुर्बा जोश से ही आता है, जोश आएगा तो पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंसेस बढ़ेगा और एक्सपीरियंसेस को ही तजुर्बा कहते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो, नए ईयर में कुछ नए कीर्तिमान गढ़ो, है ना। हम तो यही आप लोगों से होप रखता हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरी तरह से देने का, है ना। अब सारे बाधाएं सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई है, अब तो कंटिन्यू चलेगा। तो चलो स्टार्ट हो जाओ फिर आप लोग, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।